जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। आइए आज हम चर्चा करेंगे ये भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखला के बारे में। हम लोग इसमें देखेंगे, खास करके ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग अध्ययन प्राप्त करेंगे। दोस्तों, पिछले भी वीडियो में हमने बताया था कि ट्रांस हिमालय को हम पार हिमालय भी कह सकते हैं और इस ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कह सकते हैं। साथियों, ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय क्यों कहते हैं, हमने पिछले वीडियो में यह बताया था क्योंकि यह ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग तिब्बत में पकड़ाता है, इसलिए इसे हम तिब्बत हिमालय कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं अधिकांश भाग तिब्बत में गया है, इसलिए इस पार हिमालय यानी ट्रांस हिमालय को हम लोग तिब्बत हिमालय कहते हैं। साथियों, ये ट्रांस हिमालय जो है इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रेणी, ट्रांस हिमालय में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रेणी क्या है, तो वो है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। और ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला है साथियों, इसे उच्च एशिया का मेरुदंड कहते हैं। क्या देखा कि ट्रांस हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है काराकोरम श्रेणी, और इस काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड कहते हैं। अब साथियों, ये जो काराकोरम है, ये काराकोरम आपको अफगानिस्तान और चीन के साथ भी क्या बनाता है, अपना सीमा साझा करता है। देखिए, इधर ये चीन आ जाता है, यहाँ पर चीन के साथ भी सीमा साझा हो रहा है, और यहाँ पर अफगानिस्तान। साथियों, अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा 102 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि यह काराकोरम श्रेणी जो है अफगानिस्तान और चीन के साथ साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। अब साथियों, ये जो देख रहे हैं आप, यह ट्रांस हिमालय पार हिमालय जो है ये काराकोरम है। ठीक है, तो काराकोरम के आप पश्चिम में देख सकते हैं, इस काराकोरम के पश्चिम में कुनलुन यानी कुनलुन पर्वत है, और साथियों यहाँ पर जो है पामीर का पठार है। तो यह काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है, ठीक है, वो क्या पश्चिम की ओर पामीर घाट से पश्चिम की ओर पामीर घाट में, इधर काराकोरम इधर है, तो पश्चिम की ओर पामीर घाट में मिला हुआ है। और पूरब की ओर चलेंगे तो पूरब की ओर में क्या कैलाश पर्वत श्रेणी है, उसमें मिल जाता है। यहाँ पर कैलाश पर्वत श्रेणी है, इधर का भाग, तो यहाँ यह काराकोरम मिल जाता है। उससे पहले आइए जरा हम मानचित्र पर देख लेते हैं। ये ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखला क्या है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। क्या है 3 श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। देखिए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अगर इसे श्रेणी आप याद करना चाहते हैं तो काराकोरम KLJ हो गया, ये हो गया। यहाँ देखिए, काराकोरम की अवस्थिति यहाँ से लेकर के देखिए ये आ गया यहाँ तक, इधर आपका तिब्बत का पठार है, तो काराकोरम ये हो गया। ठीक है, काराकोरम के दक्षिण आइए तो यह हो गया लद्दाख पर्वत श्रृंखला जो ट्रांस हिमालय का भाग है। फिर इसके दक्षिण आइए, यह हो गया आपका क्या जास्कर। अब साथियों, यहाँ काराकोरम की अवस्थिति, लद्दाख की अवस्थिति और जास्कर की अवस्थिति जरा देखिए। ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है क्या है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला इधर पामीर के पठार के दक्षिण में है। ठीक है, और ये जो लद्दाख है इसके उत्तर में स्थित है। क्या बताए, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पामीर के गांठ के दक्षिण और लद्दाख के उत्तर में अवस्थित है। अब लद्दाख की अवस्थिति देख लीजिए। यह जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला है, लद्दाख की अवस्थिति काराकोरम के दक्षिण और जास्कर के उत्तर है। क्या है, लद्दाख पर्वत श्रृंखला काराकोरम के दक्षिण और जास्कर के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए जास्कर की अवस्थिति, और साथियों जास्कर के नीचे आपका यहाँ से शुरू होता है अब क्या, हिमालय पर्वत श्रृंखला शुरू होता है। हिमालय में हम लोग 3 पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे। यहाँ हम
दर्शाया नहीं है, उसे अलग से दर्शाएंगे। एक्चुअली यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं यह सिर्फ ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने ट्रांस हिमालय का ही मानचित्र दर्शाया है। जबकि हिमालय में यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, ये आपका क्या शुरू हो जाता है इधर, बृहद हिमालय। हिमालय को 3 भाग में बांटेंगे, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब देखिए तो यह जास्कर का अवस्थिति कहेंगे तो क्या होगा, लद्दाख के दक्षिण और यह बृहद हिमालय के उत्तर में अवस्थित है। समझ गए क्या, देखें काराकोरम की अवस्थिति पामीर के घाट के दक्षिण तथा लद्दाख के उत्तर में अवस्थित है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला की अवस्थिति क्या है, तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला जो है काराकोरम के दक्षिण तथा जास्कर के उत्तर में विस्तृत है। फिर देखेंगे यह जास्कर श्रेणी की अवस्थिति, तो लद्दाख के दक्षिण व बृहद हिमालय के उत्तर में अवस्थित है। यहाँ हमने देख लिया। अब साथियों हम यहाँ देखेंगे, देखिए ये जो काराकोरम है इसके दक्षिण में क्या आता है, लद्दाख। देखिए यहाँ से एक नदी निकली है, नदी का लाइन है, तो यहाँ से नदी निकल रही है। देखिए ये नदी जा रही है साथियों, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे सिंधु नदी। साथियों यह सिंधु नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, और जहाँ सिंधु नदी निकलती है वहाँ इसे हम लोग चेमांग युंगडुंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह सिंधु नदी जो है इस लद्दाख को देखिए क्या कर रहा है कि जल विभाजक का काम कर रहा है। ठीक, देखिए लद्दाख जो है एक बार यहाँ जल विभाजक हो गया, फिर यहाँ देखिए जल विभाजक हो गया। ठीक है, और वैसे सिंधु नदी जो प्रवाहित हो रही है वो लद्दाख और जास्कर के बीच होकर के प्रवाहित हो रही है, और श्योक नदी भी इधर से आती है, यह भी विभाजन का काम करती है। तो यहाँ हमने देख लिया। और साथियों आगे की कड़ी में हम देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर तिब्बत का पठार है, तो तिब्बत के पठार के छोर पर महान हिमालय के समानांतर गया है। ठीक है, फैला हुआ पूरा पश्चिम दिशा में यह विस्तृत है। कौन, तो ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है क्या यहाँ से शुरू हुआ, भारत से यानी भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से शुरू हुआ ट्रांस हिमालय, तो यह कहाँ तक विस्तृत है, तिब्बत के पठार, यानी तिब्बत के पठार जो है उसके दक्षिण, तिब्बत के पठार के दक्षिण छोर पर महान हिमालय के समांतर गया है, और इस दिशा में उत्तर पश्चिम दिशा में अवस्थित है। ये ट्रांस हिमालय हो गया। अब देखिए अधिकांश भाग ट्रांस हिमालय का कहाँ आता है, तिब्बत के पठार में, इसलिए तो इसे हम लोग तिब्बत हिमालय भी कहा करते थे। अब देखिए इस ट्रांस हिमालय का अधिकांश ऊंचाई यानी औसत ऊंचाई जो होगा 3100 मीटर होगा। 3100 मीटर से अधिक ही 3100 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां ही होंगी इसमें, उससे नीचे नहीं आएंगी, और उस एवरेज में बोले हैं 3100 मीटर होगा। अब देखिए ये जो ट्रांस हिमालय है इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है, और देखिए पूरब पश्चिम छोर पर इधर देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा तो ट्रांस हिमालय का चौड़ाई क्या हो गया, संकरी हो गया, और यहाँ देखिएगा तो चौड़ाई क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया है। तो पूरब पश्चिम छोर पर चौड़ाई केवल पूर्व पश्चिम छोर पर तो केवल कितना है, 40 किलोमीटर, मात्र 40 किलोमीटर रह जाता है पूर्व पश्चिम छोर पर। इधर बगल देखिएगा उत्तर पूर्व में है, तो उत्तर पूर्व में कितना हो जाता है, 40 किलोमीटर चौड़ा जाता है। अब यहाँ पर जरा देखिए कि बीच वाला भाग यदि आप देखते हैं, इधर भी था आपका उतना, और इधर भी फिर संकरा हो जाता है, और ठीक बीच में देखिएगा मध्य में, तो मध्य में देखिए आप चौड़ाई थोड़ा ज्यादा है, तो मध्य में चौड़ाई कितना आ जाएगा, 225 किलोमीटर चौड़ा होगा। समझ में आ गया। भारत की ये ट्रांस हिमालय की लंबाई पूरब की बात करें या फिर सुदूर पश्चिम में चले जाएंगे तो वहाँ केवल और केवल 40 किलोमीटर रह जाता है, जबकि वहीं हम लोग मध्य में बात करेंगे ट्रांस हिमालय की चौड़ाई, तो मध्य में ट्रांस हिमालय की चौड़ाई कितनी हो जाती है, 225 किलोमीटर हो जाती है। अब साथियों देखिए यह जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है, जास्कर श्रेणी जो है महान हिमालय, तो यहाँ से यह देखिए ये जो है आपका 80 डिग्री देशांतर पर पृथक होता है, अलग होता है। जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है
जास्कर पर्वत श्रृंखला यहाँ पर महान श्रृंखला एक तरह से मिल जाएगा तो कितना पर से देखिए, यहाँ से अगर बृहद श्रृंखला जाएगा और यहाँ से देखिए अलग हो जाएगा यहाँ, तो यह सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से अलग होता है। जास्कर पर्वत श्रृंखला महान हिमालय से महान हिमालय से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होता है, अलग होता है। कितना याद रखिएगा, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। और पुनः उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तर पूर्व दिशा में क्या हो रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ती चली जाती है। अब देखिए ये जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है, जास्कर पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितना होगा, तो 6000 मीटर होगा, हो गया। अब देखिए लद्दाख, ये जो लद्दाख है, लद्दाख यदि औसत ऊंचाई कहेंगे तो लद्दाख का औसत ऊंचाई हो जाएगा कितना, 5800 मीटर। और यह लद्दाख पर्वत श्रृंखला की लंबाई की बात करेंगे, यह हो जाएगा 300 किलोमीटर। अब देखिए ये लद्दाख के पूरब में क्या स्थित है, कैलाश श्रेणी है, और ठीक इसके पूरब जाएंगे तो वहाँ क्या, मानसरोवर झील भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यह जो लद्दाख है मानसरोवर झील तक विस्तृत यानी फैली हुई है। और लद्दाख जो है, ये लद्दाख अपनी चोटी के लिए और क्या, हिमनद यानी ग्लेशियर के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला अपनी विशेष चोटी और हिमनद के लिए पूरे विश्व विख्यात है, ठीक है। अब यहाँ हम यह देख लिए, अब कुछ इस ट्रांस हिमालय के हम लोग चोटियों के बारे में जरा देख लेते हैं। साथियों हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है। और यह माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, यह कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, सबसे ऊंची चोटी। जबकि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमालय पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो हिमालय पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर है, जिसे बोलते हैं K2 यानी गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। K2 यानी गाडविन ऑस्टिन भी कह सकते हैं। किस ट्रांस हिमालय पर अवस्थित है, तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। यह पूरे विश्व का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। और जबकि यदि बात करेंगे भारत का सबसे ऊंची चोटी, तो भारत का सबसे ऊंची चोटी आएगा यही क्या, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर K2 गाडविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी और पूरे दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी। समझ गए। अब देखिए इस ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर जो है बहुत सारे चोटियां मिलेंगे। कौन कौन चोटी मिलेगा, हिडन चोटी मिलेगा जिसकी ऊंचाई 8668 मीटर होगा। ब्रेड पीक मिलेगा जिसकी ऊंचाई 8047 मीटर होगा। गसेरबूम चोटी मिलेगा जिसकी ऊंचाई 8035 मीटर होगा। बड़ी हिमानी मिलेगा, और बड़ी हिमानी जो है नुब्रा घाटी का सियाचिन ग्लेशियर है वो मिलेगा जो 12 किलोमीटर लंबी है। हिस्पर मिलेगा चोटी, बियाको चोटी मिलेगा। अब देखिए कुछ चोटी यहाँ दर्शा दिया, तो हो गया काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर K2 गाडविन ऑस्टिन हो गया, जो क्या पूरे विश्व का दूसरा सबसे ऊंची चोटी था और अपने भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। अब देखिए साथियों यहाँ पर सबसे पूरब में यदि बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका एक पर्वत चोटी, ये चोटी है जिसका नाम है राकापोसी। क्या है, राकापोसी। ये हो गया राकापोसी। और ठीक इसके यदि यह पश्चिम में था राकापोसी, और यह पूरब में आते हैं तो पूरब में क्या हो जाता है, पूरब में एक चोटी है जिसका नाम है हड़मोस चोटी। ठीक है, राकापोसी चोटी और यह हो गया हड़मोस चोटी, हड़मोस पर्वत हो गया। ठीक है, तो यह राकापोसी पर्वत और हड़मोस पर्वत, और यह पर्वत जो है यह क्या है, नंगा पर्वत है। समझ गए। यहाँ पर इधर बात करते हैं सबसे पश्चिम में, यह हो जाता है राकापोसी पर्वत, और यहाँ हो जाता है हड़मोस पर्वत, और यह हो जाता है नंगा पर्वत। तो साथियों हमने अभी जानने का प्रयास किया ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो भी पर्वत श्रृंखला आती है या फिर उनके अंतर्गत जो भी चोटी है और उनकी विशेषता क्या था, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। पुनः इसके बाद पूर्वांचल की श्रेणी पढ़ेंगे, उसका वर्गीकरण देखेंगे। तो साथियों आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।
हम आपके बीच इसी तरह 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 के वीडियो लाते रहेंगे। सो आप देखते रहिए इसी तरह। जय हिंद।